नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजीएल के प्रैक्टिस सेट के सेशन में एक और सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजीएल के लिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसी का अगला कड़ी है ये। आज भी लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 100 से प्लस ही रहेगा। ठीक है, आप लोग सारा सवाल देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जहाँ उचित लगे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो। सब आप लोगों पे है। और साथ ही हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप उसे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे कंटेस्टेंट जो है वो अपनी अपनी बातें रखते हैं, आप भी अपनी बातें रख सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग आज का सवाल। पहला सवाल हमारा है, शुरू का सवाल आपको आसान लगेगा, बीच में थोड़ा टफ लगेगा, लास्ट में थोड़ा और टफ लगेगा, इसलिए पूरा देखिएगा। नावा छोट जमींदार कहनी के लिखत क्या लिखल हथ। नावा छोट जमींदार जो कहानी है इसको किन्होंने लिखा है? सिंपल सा बात है। इसका जवाब होगा चितरंजन महतो चित्रा। इसका जवाब क्या होगा? चितरंजन महतो चित्रा। अगला सवाल देखिए, नावा छोट जमींदार कहानी कौन किताब से लेल गेल है? ऑप्शन डा, चाबी काठी, छायहर, खोट्ठा निबंध। इसका जवाब क्या होगा? छायहर। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल 3 नंबर का। आखरा कहल जा है। आखरा किसको कहा जाता है? बैठकी नियर चौक जगह के, जहाँ दंगल होवे है, चौपाल के या टाँड़ के। तो आखरा कहा जाता है बैठकी नियर चौक जगह को। चौराहा जैसा चबूतरा जहाँ बना होता है ना, चबूतरा बना होता है, लोग बैठते हैं जाके वहाँ पे गप सप करते हैं, उसे आखरा कहा जाता है। अगला सवाल देखिए 4 नंबर का। जिम्मेदार माने की हवे है? हवे पारे। जिम्मेदार मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या होता है? जिम्मेदार, होशियार, मजूरा या डाकू, क्या हो सकता है? इसका मतलब जमींदारी होता है। जो जमींदार होते थे ना पहले ना, जमीन के मालिक, वही होते भी, इसका मतलब भी वही होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 5। नावा छोट जिम्मेदार कहानी कौन सुनावा है? नावा छोट जिम्मेदार कहानी जो है कौन सुनाते हैं? ये कहानी कौन कहते हैं? गंगाराम, रामनारायण, जगन्नाथ चौधरी या छगन साव? कौन सुनाता है ये कहानी? ये कहानी सुनाते हैं जगन्नाथ चौधरी नाम के एक बुजुर्ग है ना, ये सुनाते हैं। अगला सवाल देखिए, आखराएं व्यक्ति सब सुनावत अपन खेती बाड़ी, बर व्यापार, सुख दुख या तीनों बसी एक बात। कि आखरा में लोग जमा होते हैं, वो लोग क्या सुनाते हैं? खेती बाड़ी के बात सुनाते हैं, कि बर व्यापार का बात सुनाते हैं, कि सुख दुख सुनाते हैं, या फिर सभी सुनाते हैं? तो बिल्कुल इसका जवाब 3D नंबर हो जाएगा, मतलब तीनों इसका आंसर होगा, है ना, कि सभी बातें वहाँ पे करते हैं बैठ के ये लोग। आगे देखिए 7 नंबर का सवाल देखिए, दारू मौत पिएक डिंग हाका हाकी सबले बेसी कहाँ होवे है? दारू शराब पीकर डींग हाँकना मतलब लंबा लंबा फेंकना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दारू दुकान में, हाट में, आखरा में या दुकानें? कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा होता है आखरा में। दारू पिका लेता है और ले लंबा लंबा, लपेटना मुश्किल है ना। आगे देखिए अगला सवाल, आखराएँ हवा है, आखरा में क्या होता है? करम सोहराय का पर्व, सामाजिक काम धाम, शिकायत चुगली पंचायत, ये सब है। इसका जवाब होगा डी नंबर, ये सब है। ठीक है, इसमें सभी चीज़ें होती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नावा छोट जिम्मेदार कहानी के मुख्य पात्र लागे। नावा छोट जिम्मेदार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र कौन है? जगन्नाथ चौधरी, बलराम सिंह, सुरजू चौधरी या ए एंड बी, मतलब जगन्नाथ चौधरी और बलराम सिंह? क्या है इसका सही जवाब? जगन्नाथ चौधरी या बलराम सिंह या सुरजू चौधरी या ए एंड बी दोनों? इसका जवाब होगा डी नंबर, मतलब जगन्नाथ चौधरी और बलराम सिंह। जगन्नाथ चौधरी कहानी सुनाते हैं और बलराम सिंह दरोगा रहता है ना। आगे देखिए, बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी कर उम्र हलय। जगन्नाथ चौधरी का उम्र कितना था? 70-80 बच्छर ले ऊपर, 60 बच्छर ले ऊपर, 50 बच्छर ले ऊपर,
90 बच्छर ले ऊपर। कितना इनका उम्र था जगन्नाथ चौधरी का? इनका उम्र था 70-80 साल से ज़्यादा। आगे देखिए, बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी से कोई हंसी मजाक की ले नहीं करत। इनसे कोई हंसी मजाक क्यों नहीं करता था? ढेरे बूढ़ा बुजुर्ग रहत, समाज इज्जत मान मर्याद रहे, ई शोभे। क्यों नहीं करता है? तो इसका जवाब ना ये तीनों होगा, मतलब डी नंबर आंसर होगा। बुजुर्ग रहते हैं, समाज में उनका इज्जत था, मान मर्यादा था, इसलिए कोई इनसे मजाक नहीं करता था, हंसी मजाक नहीं करता था। ठीक है, आगे सवाल देखिए 12 नंबर का। तखन के राजा बराबर अखन बूढ़ा की नजर किए है। उस समय के राजा के बराबर आज बूढ़ा की नज़र में क्या है? मंत्री, डीसी, एसडीओ या सीओ? राजा के बराबर कौन है? इसमें मंत्री हो जाएगा। ठीक है, मंत्री जो है उस समय का राजा और आज का मंत्री बराबर है। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। बूढ़ा तखन के बड़ जिम्मेदार की तुलना कौन व्यक्ति से करल है? उस समय के जिम्मेदार का, बड़ा जिम्मेदार का तुलना आज के किस व्यक्ति से किया है? एसडीओ से, डीसी कलेक्टर से, दरोगा से या सीओ से? किससे किए हैं? इसका जवाब होगा डीसी। डीसी से किए हैं। बड़ा जमींदार जो होता है उस आज के ज़माने में डीसी को बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल 14 नंबर का। कहानी में नावा छोट जिम्मेदार केकरा कहल गया है? इस कहानी में नया छोटा जमींदार किसको बोला गया है? बलराम सिंह को, गंगाराम को, सूरज चौधरी को या बिरजू चौधरी को? किसको बोला गया है? इसका जवाब होगा ए नंबर, बलराम सिंह को, है ना। बलराम सिंह को आज का नया छोटा जमींदार कहा गया है। आगे देखिए बलराम सिंह कह रहे, बलराम सिंह कौन था? डीसी, सीओ, थाना का दरोगा या कर्मचारी? क्या रहता है बलराम सिंह? बलराम सिंह जो है ना वो थाना का दारोगा रहता है ना। पढ़े कहानी आप लोग, पता है आप लोगों को। तखन के समय अंग्रेज का चमचा और बेलचा हला। उस समय जब अंग्रेज का सरकार था तो अंग्रेज का चमचा और बेलचा कौन था? चौधरी सामंत, गंजू महतो, ओहदार टिकैत या ई सभी? कौन था? इसका जवाब होगा डी नंबर। ये सभी जो थे ना अंग्रेज के चमचा बेलचा थे। कहानी में सब लिखा हुआ है। आगे देखिए 17 नंबर का सवाल। एखन कर सरकार कर चमचा बेलचा लागत। अभी का जो सरकार है इसमें चमचा बेलचा कौन है? बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक या ये सभी? कौन है अभी का चमचा बेलचा सरकार का? तो इसमें ये सभी हो जाएगा। ये सभी जो है ना सरकार का काम करते हैं। बीडीओ हो, पंचायत हो, ग्राम सेवक हो, ये सारे जो हैं सरकार के ही अंग हैं, सरकार के ही काम करते हैं, उन्हीं का चमचा बेलचा कहा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। नावा छोट जिम्मेदार कहनी है बीड़ी क्या पियो है? इसमें बीड़ी कौन पीते हैं? बूढ़ा जगन्नाथ, छगन महतो, दरोगा बलराम सिंह, जिम्मेदार बिरजू चौधरी? देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना इसमें 2 कहानियां हैं जिसमें 2 बुजुर्ग कहानी सुनाते हैं। एक कहानी का नाम है बूबा एगो कहनी कही दे और एक कहानी है ये नावा छोट जिम्मेदार। दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका जवाब क्या होगा? कौन बीड़ी पीता है? तो बीड़ी पीता है बूढ़ा जगन्नाथ, है ना। कौन बीड़ी पीता है? जगन्नाथ। आगे देखिए 19 नंबर का सवाल। एखन कर शासन जगन्नाथ चौधरी के मते कहल जा है। अभी का जो शोषण है, ये शोषण शासन को जगन्नाथ चौधरी के मत में क्या कहा जाएगा? जुर्माना, दंड, घूस या ए और बी दोनों? अभी कहा जाएगा डी नंबर, ए एंड बी दोनों, जुर्माना और दंड। अभी का जो शोषण है, शासन नहीं शोषण। थाना का दरोगा नाम हकई। थाना के दरोगा का क्या नाम था? बलराम सिंह, रोहित सिंह, घनश्याम सिंह, जगन्नाथ सिंह? बिल्कुल इसका जवाब होगा ए नंबर, बलराम सिंह। बलराम सिंह की कर रहा है। बलराम सिंह क्या करता है? क्या करता है? 10 दिन 15 दिन गामे गामे घुरतलो, गामे गामे चोरी चमारी केस धरतलो, जकर नाम उठतलो ओकर से मुठभेड़ हेले 150 लेतल शोभे। तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ये सभी बातें होती हैं।
सभी काम करता है। गांव में घूमता है, जो पकड़ाता है उससे कुछ ले भी लेता है ना। आगे देखिए सवाल नंबर 22, दरोगा बलराम सिंह असल चोर संगे की करो हतल। असली जो चोर रहता है उसके साथ क्या करता है बलराम सिंह। असल चोर रहथिन ओकरा लय धमका के छोड़ी देलथिन, 150 लेके जोर जोर माए बन के गाड़ी दे के चली जातल। ए एंड बी दोनों कोनो नहीं करतल। इसका जवाब होगा सी नंबर। ठीक है, ये दोनों काम करता है, ए एंड बी दोनों काम करता है। अगला सवाल देखिए 23 नंबर का, बलराम सिंह साथ सौंप के की करतल। जो साध रहता है, जो गुनहगार नहीं रहता है, जो गिल्टी नहीं रहता है, उसके साथ क्या करता है। धारी बांधी के थाना हाई थे ढुका देतल। छोड़बैया जे जतला ओकर से 100-500 ले लेते थाना से छोड़ देतल। जे नहीं देतलथिन ओकर ऊपर हिंदे हुंदे केस झूठी लादी के जेल भिजवा देतलथिन। ई सब है। जो साध रहता है, जो गुनाह नहीं किया रहता है, उसको पकड़ के जेल में डाल देता। जो उसके जमानत के लिए जाता उससे भी 150 लेके जेल से छोड़ देता, थाना से छोड़ देता। और जो नहीं देता उस पर झूठ मूठ का केस लाद कर जेल भेज देता। ये सभी करता था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब है। अगला सवाल देखिए 24 नंबर का, साध के अर्थ की हते। साध का अर्थ क्या होता है। निर्दोष, डाकू, लुटेरा या चोर। इसका जवाब होगा ए नंबर, निर्दोष। साध मतलब निर्दोष होता है, जो गिल्टी नहीं रहता है। आगे देखिए अगला सवाल, बलराम दरोगा संग 60 गांठ केकर संग रहो है। बलराम दरोगा का 60 गांठ किसके साथ रहता है। छोट चोर चुहार से लेके बड़ बड़ डकैत तक, बनिया व्यापारी से लेके बड़का बड़का काला बाजारी धंधा वाले से, सेठ मरवाड़ियों से, ई सभी से। तो इसका जवाब भी होगा डी नंबर, ई सभी से। बलराम सिंह का इन सभी से 60 गांठ रहता है, उठे मटे रहता है। आगे देखिए 26 नंबर सवाल, हाजत से छोड़वे लेल दरोगा कते घूस लेवे हल। हाजत से छोड़ने के लिए दरोगा कितना घूस लेता था। 100-500, 500, 1000, 1000, 2000, 2000, 3000। ज़्यादा लेता नहीं था ये। देखिए 100-500 में काम कर देता था, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल देखिए, दरोगा बलराम सिंह गरीब के सतावे हलै, गरीब के मदद करे हलै, गरीब के दान दे हलै, ये शोभे करे हलै। क्या करता था, गरीब को सताता था। ठीक है, दान करेगा वो, मदद करेगा कुछ नहीं, वो सताता था। अगला देखिए 28 नंबर, बलराम सिंह लॉक पर बांधल रहे। बलराम सिंह लॉक पर क्या बांध दिया था। दिनगना, महीनावारी, ए एंड बी दियो कुछ नहीं। मतलब पहुंचाना है, हफ्ता वसूली होता है ना, उस तरह का पहुंचाना है। क्या बांध दिया था, दोनों चीज़ें। ठीक है, सी नंबर, डेली का भी और महीना का भी। इतना पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचेगा तो जेल में डाल देंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 29, गावे घारे यदि कोई मौत दारू अपनियो पीले बनावतल तो पता पावला दरोगा बलराम सिंह की करतल। मतलब गांव घर में कोई अगर शराब पीने के लिए खुद भी बनाता, अपने पीने के लिए बनाता, और बलराम सिंह को मालूम चल जाता तो क्या करता। आबकारी पुलिस ले आंतलन, डराए धमका के कुछ न कुछ वसूल करतलक, अपनों लेतलक और आबकारियों की दिवातलक, ये शोभे करतलक। इसका जवाब भी डी नंबर होगा। ये सब करता था। आबकारी पुलिस को ले आता था, आने के बाद डरा धमका के कुछ न कुछ वसूल कर लेता था, इसका अपने भी लेता था और आबकारी वालों को भी कुछ दिलाता था। इसको भी दो और तभी जेल में डाल देंगे तुमको। आगे देखिए सवाल नंबर 30, दरोगा बलराम सिंह के बेटा पुतों के मौत कैसे भेल रहे। बलराम सिंह का जो बेटा पुत्र रहता है उसका मौत कैसे होता है। कार गाड़ी एक्सीडेंट है, कुइयाँ में डूब के, पोखरे में डूब के, या छत से झाँप दे के। झाँप देना मतलब कूदना, ठीक है, छत से कूद जाना। तो क्या होता है इसमें कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार गाड़ी एक्सीडेंट है। ठीक है, इसका जवाब होगा ए नंबर। आगे देखिए 31 नंबर का सवाल, केकर हाथे गोटे घाव घोष हेल रहे। किसके हाथ पैर में पूरा घाव वगैरह हो गया था। दरोगा बलराम सिंह, जगन्नाथ चौधरी, दरोगा के मेहरारू के, दरोगा के बेटा के। किसको हो जाता है, तो दरोगा बलराम सिंह को। उसी को होता है जो पाप करेगा, उसी का होगा ना। चलिए आगे देखिए, दरोगा कैसन स्वभाव के हल है। दरोगा किस तरह के स्वभाव का था। दानी, चोर, अत्याचारी या डकैत। क्या था, वो अत्याचारी था, है ना, अत्याचार करता था। आगे देखिए, गरीब दुखा के सतवल से की हाल हले। गरीब दुखी को सताने से उसका क्या हाल हो गया। हाथे गोड़े गोटे घाव खोस हेल,
गोटे गाते ओकर पानी चढ़ी गेल, बेटा पुतो कार एक्सीडेंट मारी जाही कि तहीं मरल रहती, ये सभी। तो ये सभी होता है, उसका हाथ पैर में पूरे घाव खुश हो जाता है, पूरे शरीर में पानी भर जाता है, और बेटा पुतो जो है वो कार एक्सीडेंट में मर जाता है, स्पॉट डेथ हो जाता है, ये सभी होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 34, दरोगा बलराम सिंह कर मेहरारू कर की हाल है। दरोगा बलराम सिंह की पत्नी का क्या हाल हो जाता है। बीतल दिन याद करी करी के कांदी है लिख, मोर गया लिख, घाड़ दूरा बेच लिख, एकर में कौन होना है। वो बीते दिनों को याद कर करके रो रही थी, है ना, बीते दिनों को याद कर करके रो रही थी। अगला सवाल देखिए 35 नंबर का, कांदे माने की होवे है। बहुत आसान सवाल है। कांदे मतलब होता है रोना, ठीक है। एक होता है कादा, कादा इसका मतलब होता है कीचड़, ठीक है। कादा दिया रहेगा मतलब कीचड़ होता है, और कांदे का दिया है मतलब ये रोने का बात है, ध्यान रखिएगा। एक है लौतन, लौतन माने कि क्या होता है, नावा, नौतन, पुरान, एबी, इसका आंसर डी हो जाएगा। नया भी होता है और लौतन भी होता है, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है, नया कोई। अगला सवाल देखिए 37 नंबर का, अखरा में कौन सब बैठो हालत। अखरा में कौन सब बैठते थे, बूढ़ा सब, जवान सब, चंगा सब, या ए एंड बी दोनों। कौन बैठते थे अखरा में, बूढ़ा भी बैठता था और जवान भी बैठता था, आंसर डी नंबर होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। आगे देखिए अगला सवाल 38 नंबर का, नावा छोट जिम्मेदार कर कहनी शुरू है एक दिन सांझ पहरे, कौन विषय पर चर्चा शुरू है। नावा छोट जिम्मेदार कहानी शुरू होता है, उसके बाद एक दिन शाम को किस विषय पर चर्चा शुरू हो जाता है। राजतंत्र का शासन व्यवस्था और प्रजातंत्र का शासन व्यवस्था पर, भ्रष्टाचार और शोषण पर, देश दुनिया कर हाल पर, ई शोभे पर। इसका आंसर होगा ए नंबर पर, राजतंत्र का शासन व्यवस्था और प्रजातंत्र का शासन व्यवस्था पर। मतलब उस समय का जब राजा लोग थे और अभी जब जनता की चुनी हुई सरकार होती है, तब दोनों में क्या समानता है क्या असमानता है, इस पर चर्चा शुरू हो जाता है। आगे देखिए 39 नंबर का सवाल, नावा छोट जिम्मेदार कहानी कहाँ सुनावल गया है। ये कहानी कहाँ सुनाया गया है, घारे, बाहरे, अखराएँ या चौपालें। ये सुनाया गया है अखड़ा में, ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर। अगला सवाल 40 नंबर देखिए, एक बार अखराएँ कौन बात पर बहस हवे लागल। एक बार अखड़ा में किस बात पर बहस होने लगा, समाजवाद पर, राजतंत्र पर, प्रजातंत्र पर, एंड बी एन सी दोनों। आंसर होगा डी नंबर, राजतंत्र और प्रजातंत्र पर, ठीक है, राजा का जमाना का समय और अभी का जमाना का समय, उस पर चर्चा शुरू हो जाता है। आगे देखिए अगला सवाल, नवा छोट जिम्मेदार कहनी है दारोगा बलराम सिंह कर कहनी क्या सुनावला। ये कहानी कौन सुनाता है, जगन्नाथ चौधरी, माधव चौधरी, देवा चौधरी या जगन चौधरी। इसका जवाब होगा ए नंबर, जगन्नाथ चौधरी, ठीक है। आगे सवाल देखिए, ई कहनी गावे चौधरी सामंतो गंजू महतो अहदा टिकैत के की कहल गया है। क्या कहा गया है, चमचार बेलचा, समाजक विरोधी, समाज के रेखा करे वाला, ये सभी। इसे कहा गया है चमचा और बेलचा, है ना। आगे देखिए अगला सवाल, एखन कर सरकारी शासन के तुलना केकर से करल गया है। अभी के सरकारी शासन तंत्र का तुलना किससे किया गया है, वैदिक समाज से, अंग्रेजी शासन से, जिम्मेदारी शासन से, या मुगल शासन से। किससे किया गया है अभी का तुलना, अभी का तुलना किया गया है अंग्रेजी शासन से, है ना, अंग्रेजी शासन से। उस समय जो चमचा बेलचा था इसका और आज का जो है उस पर तुलना किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन 44 का, कुछ दिन दरोगा बलराम सिंह के की हाल है। कुछ दिन बाद दरोगा बलराम सिंह का क्या हाल होता है, बड़का गो बिल्डिंग बनावल, बड़का बनी गेल, कारो ले लेल, ये शोभे करल। बिल्कुल ये सभी करता है, घूस का पैसा से ये सब काम कर लेता है ना। अगला सवाल देखिए, नावा छोट जिम्मेदार कहनी से की सीख मिले है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, गरीब के न्याय सत्वेक चाहिए, अत्याचारक परिणाम बुरा होवे है, भ्रष्टाचारी न्याय बने चाहिए, ई शोभे। इसका जवाब होगा डी नंबर, ई शोभे। ये सभी सीख मिलता है कि गरीब को नहीं सताना चाहिए, अत्याचार का परिणाम बुरा होता है, भ्रष्टाचारी भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो शुरू होगा 1 नंबर से। यहाँ पे 45 खत्म हो गया ना, अब आगे शुरू होगा 1 नंबर से। अगला सवाल देखिए, देवता के खाए गेल डाकिन के लिखवैया के हाथ।
देवता के खाए गल डाकिन, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक वही है जो छाहर के हैं, दैट इज चित्तरंजन महतो चित्रा। अगला सवाल, देवता के खाए गल डाकिन कौन किताब से लेल गेल है? इसका आंसर यही होगा छाहर। एकदम टाइम पास नहीं करना है हम लोगों को। छाहर कहानी गौच में आखिरी कहानी की है कई? छाहर कहानी संग्रह किताब है, इसका आखिरी कहानी कौन है? देवता के खाए गल डाकिन, नावा जिम्मेदार, गुरुजी की फिकिर या हुब? क्या है? इसका जवाब है देवता के खाए गल डाकिन। ये आखिरी सवाल है, आखिरी कहानी है। देवता के खाए गल डाकिन कहानी के मुख्य पात्र के है? इसका मुख्य पात्र कौन है? निर्मल दास, शोभा रानी, A&B दियो, छगन साव? इसका जवाब होगा क्या? सी होगा क्या? बिल्कुल सी होगा, इसका जवाब सी होगा, है ना। निर्मल दास और उसकी पत्नी शोभा रानी, यही दोनों इसका मेन कैरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल 5 नंबर का है। निर्मल दास के मेहरारू के नाम लागय। निर्मल दास के मेहरारू का क्या नाम है? शोभा रानी, मालती, स्वीटी, राधा? इसका नाम है शोभा रानी। निर्मल दास कर चेला के नाम हकय। निर्मल दास के चेला का क्या नाम था? सलीम, हबीब, अख्तर या मुख्तार? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, हबीब। निर्मल दास के साथ में जो आता है ना, उसका नाम हबीब रहता है, उसका चेला रहता है। आगे, देवता के खाए गल डाकिन कहानी में देवता ककरा कहल गया है? देवता किसको बोला गया है? हबीब को, शोभा रानी को, निर्मल दास को या बिरसा को? इसका जवाब होगा सी नंबर, निर्मल दास को। इसको कहा गया देवता, कि देवता था लेकिन इसको डाकिन खा गई। ये कहानी है डाकिन ककरा लेल कहल गया है। इसमें डाकिन किसको बोला गया है? शोभा रानी को, मालती रानी को, राज रानी को या देव रानी को? इसका जवाब ए नंबर, शोभा रानी को। निर्मल दास कैसन व्यक्ति हलय? निर्मल दास कैसा व्यक्ति था? सीधा, डकैत, बदमाश, ये सब है? बिल्कुल ये सीधा आदमी था, डकैत भी नहीं था, बदमाश भी नहीं था। अगला सवाल देखिए, शोभा रानी कैसन जेनी हलय? शोभा रानी कैसी औरत थी? खचरी, टेढ़ी, सीधा सरल, A&B दियो, कौन होना है? क्या होगा? ए नंबर, खिचड़ी थी, टेढ़ी थी, बदमाश थी, है ना। अगला सवाल देखिए 11 नंबर का। शोभा रानी निर्मल दास कर कौन पत्नी रहो है? शोभा रानी जो है निर्मल दास की कौन सी पत्नी रहती है? दोसर, पहिल, तीसर या नए रहे? ये दूसरी पत्नी रहती है। पहली पत्नी मर जाती है तो ये दोबारा शादी करता है। आगे देखिए, निर्मल दास कौन नौकरी कर रहा है? निर्मल दास कौन सा नौकरी करता था? प्रोफेसर के, मास्टर के, ऑफिस में बड़ा बाबू या वकील? ये करता था ऑफिस में बड़ा बाबू था, है ना। ये ऑफिस में बड़ा बाबू था। आगे देखिए अगला सवाल, देवता के खाए गल डाकिन कहानी है शोभा रानी कौन रही? देवता के खाए गल डाकिन कहानी में शोभा रानी कौन रहती है? वही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है। निर्मल दास कर दोसर जेनी, धंगरीन, निर्मल दास कर पहिल मेहरारू, कामिन? ये होगा ए नंबर जवाब, निर्मल दास कर दूसरी पत्नी। निर्मल दास कैसन व्यक्ति रहे? फिर वही सवाल आ गया, निर्मल दास कैसा व्यक्ति था? ऑप्शन अलग है, सीधा साधा, ईमानदार, कर्मठ या ई सब है? इसका जवाब हो क्या हो जाएगा? डी नंबर, ई सब है। कौन कहल सही लगे? इसमें से 4 ऑप्शन जो है, 4 में से कौन सा सही है? निर्मल के दोसर बहू हल, शोभा रानी खचड़ी टेढ़ी जनी हल, निर्मल दास सीधा साधा और कर्मठ ईमानदार व्यक्ति हल, ये सब सही है। डी नंबर सही होगा क्योंकि ये तीनों बातें जो है वो सही हैं। इसका आंसर डी नंबर होगा। चलिए आगे देखिए 16 नंबर का सवाल फटाफट करते हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, देवता के खाए गल डाकिन कहानी में लेखक कौन समस्या देखवले हत? इसमें लेखक जो है, कहानीकार जो है, कौन समस्या दिखाए हैं? किसका बात किए हैं? पारिवारिक समस्या, देशिक समस्या, धार्मिक समस्या या राजनीतिक समस्या? इसमें दिखाया गया है पारिवारिक समस्या। एक परिवार रहता है, कैसे वो बर्बाद हो जाता है, उसका इसमें दिखाया गया है। आगे देखिए अगला सवाल, निर्मल दास के घर पारिवारिक समस्या के मुख्य वजह हल? निर्मल दास के घर समस्या के मुख्य वजह क्या था? बेमेल बिहा, चेला हबीब, बेटा पुतक झगड़ा, पैसा के तंगी? क्या था? इसका जवाब था ए नंबर, बेमेल बिहा। निर्मल दास बूढ़े हो चले थे और शोभा रानी जवान थी, इस कारण से मेल नहीं हो पा रहा था और यही वजह था इसके परिवार का झगड़ा का। आगे देखिए, कैसन लोग निर्मल दास जी आवे हला? कैसा लोग आदमी जो
निर्मल दास के पास आता था? बुद्धि ज्ञान लेवे वाला, चोर डकैत, चोर व्यक्ति, भ्रष्ट लोग या डकैत सब? कौन आता था इसके पास बात करने के लिए? इसके पास बुद्धि ज्ञान लेने वाला आता था। जिसको बुद्धि ज्ञान का जरूरत होता था, दरकार होता था, वही आता था इससे मिलने के लिए और बुद्धि लेके जाता था। निर्मल दास शोभा रानी से ब्याह कब कर ले? निर्मल दास शोभा रानी से कब शादी किया था? पहलो बहु मरल बादे, आधवा उम्र, जवानी उम्र, चंगाई समय या कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। पहली पत्नी जब मर जाती है उसके बाद आधा उम्र में। निर्मल दास की सोच के दूसर ब्याह कर ले? निर्मल दास क्या सोच के दूसरा शादी करता है? अपन छुबा के देखे खातिर, बुढ़ारी सुख खातिर, जवानी के सुख खातिर, ए एंड बी? क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा बी नंबर, बुढ़ारी के सुख खातिर। जब बूढ़े हो जाएंगे तो मेरी ये सेवा करेगी। शोभा रानी कैसन जनी रही? शोभा रानी कैसी औरत थी? बाजार घुरल और सिनेमा देखवैया, सुंदर और जवान, शौकीनबाज, ई शोभे? इसका जवाब होगा डी नंबर, ई शोभे। ठीक है, बाजार घूमने वाली थी, सिनेमा देखने वाली थी, सुंदर थी, जवान थी, शौकीनबाज थी, है ना। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। 22 नंबर का, निर्मल दास कैसन लोग के मदद करे हलथिन? निर्मल दास किस तरह के आदमियों का मदद करता था? काना आंध्रा के, गूंगा बहरा लंगड़ा ठूठा के, गरीब दुखी के, ई सभी के? इसका जवाब होगा डी नंबर, ई सभी का। सभी का ये हेल्प करता था, मदद करता था। ठीक है, आगे बढ़िए सवाल नंबर 23 की ओर। केकर लेल कहल गेल है अपने आँख रहते अंधेरा भय गेल रहे? किसके लिए कहा गया है कि अपना आँख होते हुए भी अंधेरा हो गया है? शोभा रानी को, हबीब को, निर्मल दास को या महसर को? इसमें बोला गया है निर्मल दास को। ठीक है, अपना आँख होते हुए भी अंधेरा हो गया है, पैसा रहते हुए भी गरीब हो गया है। आगे देखिए, शोभा रानी घरे केकर केकर मान महात्म खूबे है बहाल? शोभा रानी के घर में किसका किसका मान महात्म ज़्यादा होता था? सिंह जी के, चौधरी जी के, बनर्जी बाबू के, ई सभे के? इसका आंसर डी नंबर होगा, ई सभे के। ठीक है, क्यों होता था आप जानते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 25, सामाजिक और कल्याण संबंधी कार्यक्रम में निर्मल दास जाहल? सामाजिक और कल्याण संबंधी कार्यक्रम में निर्मल दास कब जाता था? नित्य दिन, एतवार के, छुट्टी के दिन, बी एंड सी? क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर होगा डी नंबर, बी एंड सी। आगे देखिए अगला सवाल, कैसन समारोह में निर्मल दास नहीं जाहला? किस तरह के समारोह में निर्मल दास नहीं जाता था? सांस्कृतिक, राजनीतिक, पूजा पाठ, ई शोभे? इसका जवाब होगा सी नंबर। ठीक है, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर सही होगा। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, कहनी में कैसन लोग के समाज बेसी मान हो हल? समाज में किस तरह के लोगों का अधिक मान सम्मान होता था? ढोंगी भ्रष्ट का, सीधा सरल का, ए एंड बी दोनों का, विद्वान लोग का? सबसे ज़्यादा मान मर्यादा ना ढोंगी और भ्रष्ट लोगों का होता था। आज भी होता है, जो ढोंगी होते हैं, जो भ्रष्ट होते हैं, उनका मान सम्मान बहुत होता है, क्योंकि उनके पास भ्रष्टाचार का पैसा होता है और पैसा ही तो बोलता है। आगे देखिए, कहानी शुरू में शोभा रानी घर कौन आयल रहे? कहानी के शुरू में शोभा रानी के घर कौन आता है? सिंह जी, बनर्जी बाबू, बचपन का क्लासमेट, ये सभी? इसमें आता है बचपन का क्लासमेट, है ना, जिसके साथ रूम में बैठी हुई थी हाथ पकड़ के। निर्मल दास शोभा रानी के की नियर देखल है? निर्मल दास जो है शोभा रानी को किस तरह देखा था? शोभा रानी और आयल मेहमान दियो सेट के बैठल रहत, दियो के हाथ एके संगे रहे, दियो हंस हंस के बतिया हले, ई शोभे? इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, है ना, ये सभी सही होगा। आगे देखिए, निर्मल दास ऑफिस से घर आयल बाद शोभा रानी से की मांग रहे? निर्मल दास ऑफिस से घर आने के बाद शोभा रानी से क्या मांग रहा था? 2 कप चाय, पानी, खायक, ई शोभे? क्या मांग रहा था वो? मेहमान आया था ना साथ में, हबीब, तो वो 2 कप चाय मांग रहा था कि हमको भी दो 1 कप इसको भी पिलाओ। आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिए, शोभा रानी घरे आयल मेहमान कहाँ से घुरल रहे? शोभा रानी का जो मेहमान था आया था, वो कहाँ से वापस आया था, कहाँ से घूमा था? राजरप्पा से, देवघर से, साहेबगंज से, लुगुबुरु से? कहाँ से वापस आया था ये राजरप्पा से वापस आया था। आगे, बेईमान लोग निर्मल दास पास की ले न आवत? बेईमान आदमी निर्मल दास के पास क्यों नहीं आता था?
औखिन भय खा हल, काम नाय बने सोचे, डर माने हलत, ए बी एंड सी तीनों, ए बी सी एंड तीनों। इसके आंसर डी नंबर होगा तीनों। ठीक है, इनसे भय खाता था, डरता था इनसे। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, आधुनिक विचारधारक के हलय। आधुनिक विचारधारा का कौन था, शोभा रानी, निर्मल दास, हबीब या ए एंड बी। कौन था आधुनिक विचारधारा का, इसका आंसर होगा शोभा रानी। ये आज का जो मॉडर्न सोच है उसको मानने वाली थी। 34 नंबर, बाजार मेला सिनेमा जाक इच्छा क्या कर है वह हाल। इच्छा माने इच्छा होता है, ठीक है, शौक। शोभा रानी का, चेला हबीब का, निर्मल दास का या शोभा रानी के बेटा का। बिल्कुल इसका आंसर होगा ए नंबर शोभा रानी का। मेला जाना, बाजार जाना, सिनेमा देखना, शॉपिंग करना, है ना। केकर मानसिक तनाव बढ़ी गेल रहे। किसका मानसिक तनाव बढ़ गया था, शोभा रानी का, निर्मल दास का, हबीब का या मुखर्जी साहब का। तो निर्मल दास का मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशन बढ़ गया था, है ना। आगे देखिए 36 नंबर सवाल, शोभा रानी ककर संग बाजार सिनेमा जा हले। किसके साथ बाजार जा रही थी, निर्मल दास संग, चौधरी जी के संग, टोला पाड़ा के संगी संग, हकाई। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा सी नंबर, टोला पाड़ा के संगी के साथ, जहाँ पे रहती थी, जो साथी था उसका, उन लोगों के साथ जाती थी। आगे देखिए 37 नंबर, कैसन संगी संगे शोभा रानी की हंसी मजाक करे में वैसी आनंद बुझा हल। किस तरह के आदमी के संगी के साथ शोभा रानी को हंसी मजाक करने में ज़्यादा मजा आता था, दोसर मर्द के साथ, निर्मल संगे, हबीब संगे, जैनी संगे। इसका जवाब ए नंबर, दूसरे मर्द के साथ। अगला सवाल, अचक्के माने है पारे। अचक्के मतलब क्या होता है, नज़दीक, दूर, अचानक, अपना। इसका आंसर होगा सी नंबर, अचानक। ठीक है, अचानक। आगे देखिए 39 नंबर का सवाल, बड़ नौकरी इज्जत सम्मान बाधू निर्मल दास रहा हल। बड़ा नौकरी इज्जत सम्मान के बाद भी निर्मल दास कैसा रहता था, आँख रहते अंधेरा, पारिवारिक असंतोष में जिया हल, भीतर से बहुत दुखी हल, ई शोभे रहा हल। डी नंबर आंसर होगा इसका ना, बिल्कुल इसका आंसर डी होगा, ई सभी था। अगला सवाल 40 नंबर का, निर्मल दास के रिटायरमेंट भैल बादे मिलल पैसा की है। जब ये नौकरी से बैठ जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद जो पैसा इनका है मिलता है वो क्या होता है, शोभा रानी गहना बनवल, छुआ के स्कूटर मोटरसाइकिल किनला, महिला बेटा के छोटो का दुकान खोलल, शोभे। इसका आंसर भी डी नंबर होगा, ये सभी होता है, सब में बढ़ जाता है पैसा। निर्मल दास के रिटायरमेंट वाला पैसा सब ले बेसी खर्च भेले। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्चा होता है, शोभा रानी के गहना बनवे में, इलाज में, दुकान खोले में या बेटा के पढ़ाई लिखाई में। इसका आंसर होगा ए नंबर, शोभा रानी का गहना बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। डींग, कौन डींग हाँके वाला नेता बन गया, कौन जो है डींग हाँकने वाला नेता बन जाता है, निर्मल दास के बड़ बेटा, शोभा रानी, निर्मल दास का महिला बेटा, निर्मल दास। कौन बन जाता है, तो निर्मल दास का जो बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा वो डींग हाँकने वाला नेता बन जाता है, अपने बाप का नाम यूज़ करके अपना राजनीति चमकाता है। अगला सवाल देखिए 43 नंबर, निर्मल दास का घर कैसे चल लागल। इसका घर कैसे चल रहा था, रिटायरमेंट भैल बादे मिलल रुपया से, पेंशन कर पैसा से, बेटा कमाई से, ई शोभे से। इसका जवाब होगा पेंशन कर पैसा से। ठीक है, पेंशन के पैसा से घर चलने लगा, बाकी पैसा खत्म हो गया, बचा कहाँ, बी आंसर। अगला सवाल देखिए, केकर लेल कहल गेल है, किसके लिए कहा गया है, दुख सहिक ओकर हिंसका है गेल रहे। दुख सहने का उसका आदत हो गया है, निर्मल दास का, शोभा रानी का, रोहन का या मोहन का। आंसर एक, शोभा निर्मल दास का, उसको दुख सहने का आदत हो गया था। निर्मल दास केकर विरोधी रहे। निर्मल दास जो था वो किसका विरोधी था, सुदखोरी का, महाजनी का, पूंजीवादी सामंतवादी का, महिला उत्पीड़न का, शोभे का। आंसर नंबर डी होगा, आंख मूंद के मार दीजिए डी नंबर, कोई नहीं काटेगा। निर्मल दास रिटायरमेंट करल बादे कौन काम करे लागल। रिटायरमेंट के बाद निर्मल दास क्या करने लगे, मीटिंग में जाए लागल, बेसी आर ले बाहर रहे लागल, कहूँ कहूँ भाषण दिए लागल, ई सब है। इसका आंसर भी डी नंबर होगा, ई सब है, ये सभी काम करने लगा। आगे दिखाई कि खाली जगह दिया है, इसमें भरना है आपको,
गते गते खाली जगह चमके लागल, गते गते खाली जगह गमके लागल। धीरे धीरे कौन चमकने लगा और कौन गमकने लगा? शोभा रानी निर्मल दास, निर्मल दास हबीब, हबीब मुख्तार, शोभा रानी और बनर्जी। क्या होगा? इसका आंसर ए नंबर होगा। शोभा रानी चमकने लगी और निर्मल दास गमकने लगा। आगे देखिए अगला सवाल 48 नंबर का। देवता के खाए गेल डाकिन कहनी के अनुसार कुल कलंकिनी अपन मर्द के आर्थिक शोषण करे वाली कौन हल? शोभा रानी थी। शोभा रानी कैसन मीटिंग में जा हली? किस तरह के मीटिंग में जा रही थी? शिक्षा का, नारी विकास का, नारी उत्थान का, सभे में? इसका आंसर होगा डी नंबर, सभे में। देवता के खाए गेल डाकिन कहनी के अनुसार मोर मोर के जिए हलिक, कौन मर मर के जी रहा था? ऑप्शन शोभा रानी, निर्मल दास, चौधरी जी, मुखर्जी बाबू। आंसर होगा बी नंबर, निर्मल दास। ये मर मर के जी रहा था बेचारा। आगे देखिए शोभा रानी एगो दूगो चूल पाके लगला तखन मने की स्थिति है? अब शोभा रानी का जब बाल पकने लगा तब उसका मन में क्या स्थिति होता है? ओकर मन अब माफ़ी मांगले छटपटाए लागल, पूर्णा जिंदगी के पाछू देखी के अफसोस करे लागलिक, ओकर शरीर कर गर्मी गते गते थिर होवे लागल। ई शोभे है ना, उसका मन जो है माफ़ी मांगने के लिए छटपटा रहा था और पुराना ज़िंदगी पीछे देखकर वो अफसोस करने लगी। उसका शरीर का जो गर्मी था, जवानी था, वो ढलने लगा और वो शांत होने लगी। आंसर नंबर डी इसका सही होगा। 52 नंबर। निर्मल कर बुढ़ारी कैसन बीते लागल? निर्मल का बुढ़ापा जो है वो कैसे बीत रहा था? ओकर मन में कखनू चैन नहीं रहे, वो जिए हलक मोर मोर के, पोता पोती नाती नतनियों के देखे पड़े हलक। ई शोभे। इसका आंसर भी डी नंबर होगा। ये सब काम कर रहा था, उसके मन में चैन नहीं था और वो मर मर के जी रहा था। जो पोता पोती था, नाती नतनी था, उन सबको इसको ही देखना पड़ता था। अब देखिए अगला सवाल 53 नंबर का। कोयला करखा के झटे के मिटाए जाए मगर कलंक कर करखा बड़ी दिन तक झलकत रहे, ये केकर कहना हाल है? कि कोयला का अगर कोयला से काला हुआ हाथ ना, ये चेहरा, तो वो धोने से साफ हो जाएगा, लेकिन कलंक जो होता है, कलंक का जो काला धब्बा होता है वो नहीं मिटता है, बहुत दिन तक वो दिखता है। किसका कहना है? लेखक का, निर्मल दास का, या चितरंजन महतो चित्रा का, या ANC दोनों का? घुमा दिया ना, लेखक वही है ना, चितरंजन महतो। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर है ना। लेखक भी बोले हैं और चितरंजन महतो बोले, दोनों सेम आदमी हैं, एक ही आदमी है, इसीलिए आंसर। चलिए आगे देखिए 54 नंबर। शोभा रानी कैसन भाषा बोला हालिक? शोभा रानी किस तरह का भाषा बोलती थी? बांग्ला खोट्ठा, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला हिंदी, कैसे बोलती थी वो? शोभा रानी बांग्ला और खोट्ठा बोलती थी, बांग्ला खोट्ठा। घर मरम्मत करके जिम्मा केकरा मिल रहा है? घर मरम्मत कराने का जिम्मा किसको मिलता है? छोटका बेटा को, बड़का बेटा को, मंझला बेटा को, या शोभा रानी को? किसको मिलता है घर का मरम्मत करने का? ये मिलता है बड़का बेटा को, जो बाद में नेता बनता है। ठीक है, अगला सवाल आज का आखिरी सवाल होगा। शोभा रानी के लेखा जोखा नी रखल से निर्मल के की फायदा है? शोभा रानी को लेखा जोखा नहीं रखा, इससे निर्मल दास को क्या फ़ायदा हुआ? सिंगारे के सामान नी दिए पड़े लागल, अब साड़ी के फरमाइश नी हवे लागल, निर्मल कर बोझा हलुक है गल। ई शोभे। इसके आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, इसको इस सब टेंशन से मुक्ति मिल गया। जाओ जो करना है करो, हमको मुक्त करो। ठीक है, तो ये था सेशन आज का 45 + 56। इतना क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए उनको, और तैयारी कीजिए। 21 अगस्त बस पास में ही है। और कुछ लोग बोले हैं लेखक के बारे में, फिर बुक का प्रकाशक के बारे में, ग्रामर के बारे में, इन सब का वीडियो तैयार हो रहा है। जैसे ही हो जाता है हम लेके आएंगे उसको। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।